धनी कलयुग हो महाराज, आपने लीला अजब दिखाई। धनी कलयुग हो महाराज, आपने लीला अजब दिखाई। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बुराई। धन्य कलयुग है महाराज, आपने लीला अजब रचाई। धर्म गया पाताल, सभी ने मन बेधर्मी छाई। धर्म गया पाताल, सभी के मन बेधर्मी छाई। गुप्त हुए सच्चे कफील, झूठों की बात सवाई। धनी कलयुग हो महाराज, आपने लीला अजब रचाई। न्याय छोड़ अन्याय करे, राजा ने नीति गमाई। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बुराई। पंथ चले लाखों पाखंडी, अद्भुत कथा सुनाई। धन्य कलयुग है महाराज, आपने लीला अजब रचाई। गमन की कथा से तो इसके बाद जो आगे की स्थितियां होगी, उस पे कौन राजा आएंगे, किस प्रकार से राज्य करेंगे, आदि की कथाओं को मैं सुनने के भाव रखता हूँ। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मब्रद्ध के कुल के अंत में एक पुरंजय नाम का राजा होगा, जिसका वर्णन प्रथम नवम स्कंद में आपको सुना चुके हैं। पुरंजन राजा की और पुरंजन की कथा हमने करी थी। उनका मंत्री सुनक पुरंजन को मारेगा और उद्योत नाम अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा लेगा। इसके पालक नामक पुत्र होगा, उसके विशाख यूप नामक पुत्र होगा और उसके राजक नाम का एक पुत्र होगा। राजक के नंदीवर्धन नामक पुत्र होगा। ये 5 राजा प्रधोक्तम नाम से प्रसिद्ध होंगे और 138 वर्ष तक पृथ्वी की रक्षा करेंगे। उनके पीछे शिशु नाम राजा होगा। उसके पीछे काकवर्ण नाम का राजा होगा। काकवर्ण के छत्रधर्मा नाम का पुत्र होगा और उसके क्षेत्रज्ञ नाम का एक पुत्र होगा। क्षेत्रज्ञ विदिशार नामक का पुत्र उत्पन्न होगा और उससे अजात शत्रु नामक पुत्र होगा। उसके दर्भक नामक पुत्र होगा और उसका अजय नामक पुत्र होगा। अजय से नंदीवर्धन नामक पुत्र होगा और उसके महानंद नामक पुत्र होगा। कुरभूषण यह शिशु नागवंशी 10 राजा 360 वर्ष तक कलयुग में राज्य भोग करेंगे। महानंद का पुत्र सूदी के गर्भ से बड़ा तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र होगा। महापद्म सेना का पति नंद नामक क्षत्रिय वंश का विध्वंस करने वाला होगा। इस नंद राज से लेकर आगे की शूद्र के तुल्य अधर्मी राजा होने लगेंगे। सो यह नंद पृथ्वी पर एक महाछत्रधारी राजा होगा और कोई संसार में उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। मानो क्षत्रियों का मान भंग करने में दूसरा परशुराम के रूप में यह रहेगा। उन नंद राजा के समान तुल्य 8 पुत्र होंगे। वे सब राजा होकर 100 वर्ष तक पृथ्वी की रक्षा करेंगे। अपने अनुगम तक 9 नंद राजाओं को कोई एक चाणक्य नाम का ब्राह्मण मारेगा। उसके मरणोपरांत कलयुग में मौर्य नाम का राजा पृथ्वी पर राज्य करेगा। ये कथाएं आगे की थी, ये अब हम सुन रहे हैं। चाणक्य आदि तो चले गए, लेकिन चाणक्य जन्म लेगा, यह भी श्रीमद् भागवत में लिख दिया गया था वृत्तांत, क्योंकि कथा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे थे। हम उस समय की कथा है, क्योंकि अभी हमारे लिए तो चाणक्य आदि को बड़ा समय हो गया गए को, लेकिन चाणक्य वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य के राज सिंहासन पर चाणक्य नाम ब्राह्मण चंद्रगुप्त मौर्य के राज सिंहासन पर बैठा लेगा।
उस चंद्रगुप्त के वारिसार नामक पुत्र होगा, उससे अशोकवर्धन नामक पुत्र होगा। अशोकवर्धन से सुयसा नाम का पुत्र होगा, उसके संगत नाम पुत्र होगा, संगत से सालिसुर नाम का पुत्र होगा, उससे सोम शर्मा नाम का पुत्र होगा, सोम शर्मा का शतधन्वा पुत्र होगा और उसका दूसरा ब्रह्मदक पुत्र होगा। यह 10 मौर्य वंशी राजा कलयुग में 133 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। कौरव कुल मार्तंड इन सब मौर्य के पहले 1 से 10 मौर्य होंगे, ये जानने योग्य बात है। फिर मौर्य के वंश के राजा बृहत्तक का सेनापति पुष्पमित्र, जिसका दूसरा नाम शंख भी है, वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं सिंहासन पर बैठेगा। उसका पुत्र अग्निजित मित्र राजा होगा, उसका सुज्येष्ठ नाम का पुत्र होगा और सुज्येष्ठ का पुत्र वशिमित्र होगा। वशिमित्र का भद्रक नामक पुत्र होगा, भद्रक का पुत्र पुलिंद होगा और उसका ज्येष्ठ नाम पुत्र होगा ब्रज। ज्येष्ठ का पुत्र सूत्रमित होगा, सूत्रमित का भद्रक नामक होगा और भद्रक का पुत्र पुलिंद होगा। पुलिंद का पुत्र घोष होगा, घोष का ब्रस्यु होगा और बजमित्र का पुत्र भागवत होगा, भागवत का पुत्र देहु होगा। और यह 10 शुंग राजा कहे जाएंगे और 10 राजा 112 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। है कुरु कुलभूषण, इस सब में सुंगा नाम राजा पहले होगा, है नरेंद्र, फिर वह भूमि अल्प गुण वाली कव्य राजाओं के अधीन रहेगी। देवभूमि नाम का सुंगा का मंत्री बड़ा बुद्धिमान वासुदेव नाम होगा, जो पर स्त्रीगामी देवभूमि शुंग को मारकर आप ही राज्य करेगा। उसके भीमुत पुत्र होगा, भूमित्र के नारायण नाम पुत्र होगा और नारायण से सुशर्मा नाम पुत्र होगा। यह कण्व वंशी राजा होगा। कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी पर यह कण्व राजाओं का राज्य रहेगा। सुशर्मा का 4 कई चाकर महानित शुद्ध जाति आशक्त बलि नाम कुन्नवंशी सुशर्मा को मारकर कुछ वर्ष तक आप पृथ्वी का राज्य करेगा। फिर उसके पीछे उस बलि नाम राजा का भ्राता कृष्ण नाम पृथ्वी का पति होगा। श्री शांतकर्म नाम का पुत्र होगा। शांतकर्ण का पूर्णमास नामक पुत्र होगा। इससे लंबोदर नाम का पुत्र होगा और लंबोदर का पुत्र त्रिलक होगा। विलक का मेघस्वामी नाम पुत्र होगा। उसके अटमान नामक पुत्र होगा। अटमान के अनिष्टकर्म नामक पुत्र होगा। उसके हाले नाम पुत्र होगा। हाले का तलक नाम होगा और वीरभूमि नामक पुत्र होगा। इनका सुनंदन नामक पुत्र, सुनंदन के चकोर नाम तनय, चकोर के नवन, इसका शिव स्वाति नाम पुत्र होगा। विरूपन, इसके गोमती नाम, गोमती से पुरीमान नाम और इसका मेदशिरा नाम और इसका मेदशिरा के स्वप्नत नाम का पुत्र होगा। यह श्री यज्ञ का पुत्र यज्ञश्री का नाम पुत्र होगा। यज्ञश्री से विजय, इसके चंद्रदीप नामक पुत्र होगा। उसके सलोभमी नाम का पुत्र होगा। हैं कुरुनंदन, यह 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके उपरांत आवभृति नाम नगरी में 7 आभीर जाति के राजा होंगे। उनके फिर 10 गंधर्व नाम राजा होंगे। उनके उपरांत कंक जाति के 16 राजा महालोभी होंगे। उनके पीछे 8 यवन राजा होंगे और उनके पीछे 14 तुरुस्क तुरक तुरिस्तान वासी राजा होंगे। फिर 10 गुरंड। फिर इसके बाद में भारत इस राज्य में अंग्रेज इंग्लिस्तानी निवासी राजा होंगे। उसके पीछे 11 मोन राजा होंगे। यह सब राजा 1099 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके राजन 11 मोन राजा 300 वर्ष तक पृथ्वी का भार भोग करेंगे। उनके उपरांत के पीछे कील किला नगर में भृतनंद नाम का राजा होगा। उसके पीछे वंगिरी नाम का राजा होगा। फिर उसके पीछे उसका भाई शिशुनंद और शिशुनंद के पीछे यशोनदी, यशोनदी के पीछे प्रवीर और ये सब राजा 106 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। उस शिशुनंद के 13 पुत्र होंगे और ये सब वाल्मीकि के कहलावेंगे और आनंद पूर्वक पृथ्वी का राज्य करेंगे। फिर और एक दूसरा पुष्पमित्र नाम राजा होगा। उसका दुर्मित्र नाम पुत्र होगा। 700 अंध, 7 सोशल और 7 वेदर्भ नगर का निरेश 14 या खंड मंडलेश्वर राजा तक ही समय के होंगे।
फिर मगध देश में विश्वपति पुरंजय नाम का राजा होगा जो बड़ा पराक्रमी दुर्गमी होगा और ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के धर्म को भ्रष्ट करके पुलिंद युद्ध और मृदक मलेच्छ के तुल्य कर देगा, और जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य न होगी ऐसी नीच प्रजा को स्थापित करेगा। यह वीरवान पुरंजय क्षत्रियों का विध्वंस करके पद्मावती नाम पुरी में बसकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक राज्य करेगा। सौराष्ट्र देश, उज्जैन, आभीर, सर, अर्भत, माल आदेश निवासी द्विज अर्थात तीनों वर्ण यज्ञों पवित्र क्रिया न करके संस्कारहीन हो जाएंगे और राजा भी शूद्र के समान कार्य करने लगेंगे। सिंधु नदी से लेकर चंद्रभामा नदी के किनारे तक और कौंतिमपुरी, कश्मीर आदि सब देशों में शूद्र क्रियाहीन, मलेच्छ प्राण, वेद मर्यादा रहित, तेजहीन राजा होंगे। हे राजन, यह सब एक ही काल में मलेच्छ प्राय, अधर्मी, असत्य पारायण, अल्पदाता, महाक्रोधी, स्त्री बालक, गो ब्राह्मण को मारने वाले, पर नारी, पराये, द्रव्य के हरने वाले उत्पन्न होंगे, मरेंगे, अल्पाहार कृत्य और आयु बल वाले होंगे, गर्भाधान आदि के संस्कार रहित, धन्य तर्पण आदि क्रियाओं से हीन, रजोगुण तमोगुण से आवृत मलेच्छ राजाओं का रूप धारण करेंगे। अनेक अनेक प्रकार के दुम्ब देने वाले होंगे। ये पालने वाले राजाओं के सब देश उन राजाओं के भाव और आचरण को और अपवाद करने वाले लोगों को परस्पर के क्लेशों से और राजाओं के किए हुए दुष्ट जनों से दुखित होकर क्षय प्राप्त होंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये कलयुग की आदि स्थिति। तब भगवान हरि आदि, ये अभी जो स्थिति आगे की बताइए, अंग्रेजों के आगमन के बाद की दशा, अभी अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ये रजोगुणी तमोगुणी आवृत मलेच्छ राजाओं, यानी कि प्रजातंत्र का वर्णन विशेष नहीं है, लेकिन ये राजाओं की भाग में ही बताया गया है भागवत में। इसके बाद की स्थितियों का भाव है, यज्ञोपवित्र आदि नहीं होंगे, वर्ण व्यवस्थाओं का विच्छेदन हो जाएगा, संस्कार नष्ट हो जाएंगे, कर्म विविध हो जाएंगे, पशु की तरह, जैसे पशु में जो काम भोग आदि की भावना होती है, स्त्री पुरुष का संबंध सिर्फ इतना रह जाएगा, संस्कार विहीन सृष्टि हो जाएगी। यानी कोई पत्नी है कि ये माता है कि ये पिता है कि इस प्रकार का सारे संस्कार धीरे धीरे धीरे, जैसे आज जाति प्रथा, आज कर्म प्रथा, संस्कार की प्रथाएं बंद हो रही, आगे चल के धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगेंगे। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, कलयुगम हरिकल के रूपे मारूह सृष्टनम रूपांतरणम ओकारमं सस्तम बृहस्पद आचरणम विहनम बलास्पदेह निरासम प्रदम प्रकाट्यनम धर्मशनम वृत्ति प्रजान्यहम सुसीजननम जायस्तनम धर्म न्यायाधीशाभ्यो। धर्मात्मा न्यायाधीश और सबको जीतने लगेंगे। रीति प्रीति केवल एक स्त्री और पुत्र में ही रहेगी। सदस्य मित्र कुल गोत्र दिक में कपट व्यवहार रह जाएगा। स्त्री पुरुष होने के कुछ श्रेष्ठ कुल आचार विचार नहीं होगा, केवल रति करने के लिए कुशल देख लेंगे और ब्राह्मण में केवल जनेऊ ही रह जाएगा। आश्रय चिन्ह मात्र ही करके पहचाने जाएंगे। परस्पर स्नेह कहीं नहीं रहेगा। धनहीन न्याय प्रीति नहीं रहेगी, क्योंकि न्यायतम जब तक धन मात्र के द्रव्य पाते रहेंगे तब तक धनहीन हो हराते ही रहेंगे। और अधिक बोलने वालों के ही लोग पंडित कहेंगे, निर्धनों का नाम लोग असाधु रखेंगे, दंभ भाव और कपटी को ही लोग साधु कहेंगे। विवाह स्वीकार मात्र ही समझा जाएगा। विवाह की पद्धति रीति समाप्त, ये इससे पत्नी है या पति हैं, बस इतना मान लेंगे, यही विवाह माना जाएगा। यूँ तालाब या सरोवर दूर हो जाएंगे, वही तीर्थ मान लिए जाएंगे। माता पिता और गुरु को कोई तीर्थ नहीं मानेंगे। सिर पर बाल रखना, यही सब सुंदरता कहलावेंगे। जैसे तैसे पेट भर लेना परम चतुराई और पराक्रम गिना जाएगा। और धीर पुरुष ही सत्यवादी कहलाएंगे। कुटुंब का आदरपूर्ण करना ही सयान और चतुराई का मूल समझा जाएगा। जो व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कर ले, समझ लेंगे बड़ा चतुर है और बड़ा बुद्धिमान है। धर्म का सेवन केवल इसलिए किया जाएगा कि इससे संसार में यश हो। इस प्रकार सर्वत्र भूमंडल प्रजाओं से व्याप्त हो जाएगा। तब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें जो बलि होगा वही भूपाल कहा जाएगा। लोभी निर्दयी लुटेरों राजाओं से अपना स्त्री धन छीन लेने के भय से सब राजा भागकर पर्वतों में वनों में जा छिपेंगे। वहाँ शोक दंभ मल फूल क्रोध मांस और सर्वस्व प्रकार से
पेट भरने के लिए, उदर की पूर्ति है तो जो भी मिलेगा वो मनुष्य खाने लगेगा। अकाल और राजाओं के दंड से कष्ट पाकर अनावृष्टि, शीत, वायु, धूप, वर्षा और हिमपात आदि होने लगेंगे। जहाँ वर्षा होगी वर्षा होती रहेगी, जहाँ सूखा होगा वहाँ वर्षा नहीं होगी, सूखा ही रहेगा। मौसम, प्रकृति आदि सब बदलते रहेंगे। भूख प्यास होती रहेगी। वर्षा पृथ्वी अपना अन्न उपजाना बंद कर देगी। संताप होने लगेगा, चिंताएं होने लगेगी। आत्महत्या, पागलपन, कुसुंडी, दुर्बुटी और व्यभिचारणी होने लगेगा। कलयुग की एक दशाओं के बाद पर सगे भाई बहनों से भी संतानें उत्पन्न होगी। पुत्र अपनी माताओं का बलात्कार करने लगेंगे। कलयुग का महादोष बढ़ेगा और प्राणी धनु छिन्न और महाबलीन हो जाएगा। धर्म के बदले में पाखंडी पाखंड रह जाएगा। राजा लुटेरे होंगे। वृद्धा हिंसा और बात बात में झूठ झूठ बोलकर नाना प्रकार की वृत्तियां करेंगे और सदा बुरे कामों में पड़ते रहेंगे। सब वर्णाश्रम शूद्र से महद हो जाएंगे। गाय बकरी के समान छोटी छोटी हो जाएगी। चारों आश्रम गृहस्थियों के सामने और स्त्री के भाइयों के साथ लोग प्यार करेंगे और घर को संबंधेन मात्र मानेंगे। अन्न और औषधियाँ सब क्षीण हो जाएगी। केवल वृक्षों के समीप उदड़ के वृक्ष ही रह जाएंगे। वर्षा काल में बिजली अधिक चमकेगी। वर्षा बहुत थोड़ी हो रहेगी। गृहस्थाश्रयों के घर धर्म कर्म शून्य हो जाएंगे। इस प्रकार कलयुग में सब मनुष्य अधर्मी हो गधे के समान हो जाएंगे। जब भयंकर कलयुग के अंत का समय आवेगा तब धर्म की रक्षा के लिए आदि पुरुष भगवान शुद्ध सत्विक मूर्ति धारण करके निष्कलंकट में प्रकट होंगे। चराचर के गुरु सबके आत्मस्वरूप भगवान विष्णु के अवतार का समय आने लगेगा, जब मनुष्य की अवस्था सिर्फ 2 फीट की आयु मनुष्य की अस्थि रह जाएगी। 20 वर्ष की मनुष्य की आयु कुल रहेगी। पुरुषों के धर्म की रक्षा उनके कर्म के प्रचार के लिए होगा। उस विष्णु यशी सर्वस्वनम घ्राम चैत्यशम शुक्ल पक्षम, उसके बाद की दशा के एक चने का जो आज झाड़ है उस झाड़ के लिए मनुष्य आराम से नीचे बैठ लेगा। लेकिन 20 वर्ष की अवस्था में भी वो पढ़ाई लिखाई, संतान आदि और पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लेगा, अर्थात विज्ञान का पूर्ण युग आ जाएगा। फिर न धर्म न श्रेष्ठ नहीं। मनुष्य वर्षा न होने के नदियों के किनारे, नदियां सूखने लगेगी तो समुद्र के किनारे। धीरे धीरे स्थिति ऐसी पापात्मक बताई गई है कि समुद्र को जल सूखते 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 अभी तो कुछ समय ऐसा जिसमें समुद्र महाप्रलय की ओर बढ़ेगा। फिर सूर्य का तेज बढ़ने लगेगा। सूर्य के तेज से समुद्र सूखने लगेगा और धीरे 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 40,000 से ऊपर धर्म निर्माित हो जाएंगे जब कलयुग का चरण चलेंगे। 40,000 से ऊपर धर्म, नए नए धर्म अभी तो और बनेंगे। कोई किस धर्म में, कोई कौन सा संप्रदाय बनेगा, कौन किस प्रकार के संप्रदाय होने लगेंगे आदि। ये जब होने लगेंगे तब समुद्र के भीतर ऐसा कहा गया है कि एक कुएं खोदने की स्थिति बनेगी कि जल ही नहीं है, बचे ही लिए कुछ। जब समुद्र के भीतर एक कुआं खोदा जाएगा, उस कुएं में भी जल नहीं आएगा, लोग प्यास आदि से व्याकुल होने लगेंगे। तब सब जो धर्म रहेंगे, सब धर्म के नए नए भगवान हो जाएंगे, सब अपने अपने भगवान के नाम लेंगे, तब भी उसमें जल नहीं आएगा। और उसके भीतर की जो दशा बताई गई कि जब उसमें एक व्यक्ति ऐसा रहेगा कि जो भगवान कृष्ण का, राम का नाम जानेगा, वो जैसे ही बोलेगा कि बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, उस कुएं में जल आएगा और फिर सारे लोग राम और कृष्ण को मानेंगे और पुनः नए धर्म और नई सृष्टि की रचना होगी। लेकिन इसके पूर्व जब पापात्मक कर्म सृष्टि में भयानक होने लगेगा तब इस मनुष्य जाति का संहार करने के लिए विष्णु सही ब्राह्मण के घर में चैत्र शुक्ल द्वादशी तिथि को विष्णु भगवान कल्कि अवतार के रूप में धारण होंगे। उसी समय देवता लोग अत्यंत शीघ्रगामी देवदत्त नामक एक घोड़ा लेकर उनके सम्मुख उपस्थित होंगे। भगवान उस घोड़े पर चढ़कर शंख हाथ में ले दुष्टों के दमन करता, अणिमादि अष्ट सिद्धियों से युक्त आदिश्वर अनुपम कांति वाले महातेजस्वी कल्कि रूप से राजाओं का सा वेश धारण किए उस घोड़े पर चढ़कर करोड़ चोरों का विध्वंस करेंगे और विध्वंसकारी राजाओं को मारेंगे। जब सब चोरों का संहार हो जाएगा तब देश शांताक्तरों के मनुष्यों के अति पुण्य सुगंध युक्त पवन के लगन से उस मनुष्य का मन उज्जवल हो जाएगा और उस नगर निवासियों के हृदय में शुद्ध चेतन सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव स्थित होंगे। तो उन प्रजाओं के पुत्रादि उत्तम और पुष्ट होंगे। धर्म के पालने वाले कल्कि भगवान प्रकट होंगे तथा सत्युग वर्तते लगेगा और प्रजा की संतोषजनक स्थिति होगी। तब चंद्र सूर्य बृहस्पति तथा पुष्य नक्षत्र के योग करके एक राशि में आवेंगे और सत्युग होगा। जो
चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं और इन समय विद्यमान हैं तथा आगे को होंगे, उन सब के नाम संक्षेप में भी मैंने बताए हैं। तुम्हारे जन्म से लेकर नंद के राज्य तक 1510 वर्ष बीत गए। आकाश में से सप्त ऋषियों के मध्य जो दो तारे पुलक और ऋक पहले दिखते हैं, उन दोनों के मध्य में रात्रि के समय दोनों को समान देखने वाले अरुंधति के नक्षत्र सहित सप्त ऋषि मनुष्यों में 100 वर्ष तक प्रत्येक नक्षत्र कर रहा होगा। जैसे चंद्रमा एक नक्षत्र पर दिवस रहता है, इसी प्रकार सप्त ऋषि 100 वर्ष के अनुमान एक नक्षत्र पर रहेंगे। यही सप्त ऋषि तुम्हारे जन्म के समय मघा नक्षत्र पर थे और उस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित रहेंगे। कलयुग में आने के समय ठीक ठीक एक प्रकार निश्चय किया और महातेजस्वी सूर्यदेव श्री कृष्ण भगवान अपने परम धाम को सिधारे। उसी समय कलयुग ने इस लोक में अपना प्रवेश किया। जिस कलयुग के आते ही मनुष्यों के पापों की रुचि हुई है राजन, अब तक रमाकांत भगवान अपने चरणारविंदों से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए यहाँ विराजमान है और जब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना कुछ कर्तव्य न कर सका, उससे मघा नक्षत्र में सप्त ऋषि वर्तमान होते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार के फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता आदि युगों का उल्लेख होता हुआ चला जाता है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हैं राजन, कलयुग की दशाओं के भाव से एक कथा श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव मुनि ने कही है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कलयुग का एक छोटा सा वर्णन है जो ऋषियों ने श्रीमद् भागवत में वर्णन कलयुग का करा है। यह एक गीत के भाव से है। धनी कलयुग हो महाराज, आपने लीला अजब दिखाई। धनी कलयुग हो महाराज, आपने लीला अजब दिखाई। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बुराई। धन्य कलयुग है महाराज, आपने लीला जब रचाई। धर्म गया पाताल, सभी ने मन बेधर्मी छाई। धर्म गया पाताल, सभी के मन बेधर्मी छाई। गुप्त हुए सच्चे कफील, झूठों की बात सवाई। धन्य कलयुग हो महाराज, आपने लीला अजब रचाई। न्याय छोड़ अन्याय करे, राजा ने नीति गंवाई। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बुराई। पंथ चले लाखों पाखंडी, अद्भुत कथा सुनाई। धन्य कलयुग है महाराज, आपने लीला अजब रचाई। जुगनू पहुँचे आसमान पर, जाकर धूम मचाई। फाके करते संत मिले, भड़वों को दूध मलाई। धन्य कलयुग है महाराज, आपने लीला अजब रजाई। निज पति की सेवा तज कर, परपति से प्रीत लगाई। पुरुष हुए ऐसे व्यभिचारी, विषय वासना छाई। धन्य कलयुग है महाराज, आपने लीला अजब रचाई। मात पिता की करे बुराई, नारी परम सुखदाई। मात पिता की करे बुराई, नारी परम सुखदाई।
पंडित पागा करे दलाली, मंत्री जिनका भाई। शर्म रही नहीं बेशर्मों को, बेटी बेच कर खाई। धन कल युग है महाराज, आपने लीला जब रचाई। गंगा जल गौरस को छोड़कर गाड़ी भांग बनाई। क्षत्रिय बैठे नारी बनकर ले तलवार छिपाई। धन कल युग है महाराज, आपने लीला जब बनाई। चारों युगों से कली ने अपनी नई रीत दिखलाई। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बुराई। पर ब्रह्मा को छोड़ भूत प्रेतों की दई दुआई है। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बुराई है। विधवा लई गई पान चबाने, और सुरमा सुकुमाई है। धन कल युग है महाराज, आपने लीला जब रचाई है। उल्टा चलन चला दुनिया का, सबकी मति बुराई है। धन कल युग है महाराज, आपने लीला जब रचाई है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये श्रीमद् भागवत का ही ये गीत है। इसमें कलयुग को ऋषियों ने, संतों ने एक भाव में बताया है, जिसका भी कुछ भाग हमने अलग करा है, क्योंकि उसमें इतना कटु और इतना लिखा है। और वास्तविकता में कलयुग की स्थिति के ऊपर पूर्ण तत्व भाव इसमें निरूपित हुए हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, ये आगे के युगों की स्थितियों के बाद सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, भाव और संधि। एक कथा सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण एक समय उद्धव जी को उपदेश करते हैं, क्योंकि भगवान ये जान गए थे कि मेरा लोक जाने वाला है, मैं परलोक गमन करने वाला हूँ। सारी कथा सुखदेव मुनि जी सुना रहे हैं। अब ये उद्धव जी को जो उपदेश दे रहे हैं सुखदेव जी, मुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया था, उद्धव जी भगवान के बड़े प्रिय थे। उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान नारायण, आपको जो विप्र यदुवंशियों को जो श्राप हुआ है, तो इस श्राप के बाद आप क्या कह रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश हैं उद्धव जी सदैव। तो भगवान से उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे सदा साथ रखना, आप मेरा त्याग मत करना, क्योंकि अब समय मुझे नहीं दिख रहा है कि अब आप कुछ समय अधिक रहेंगे। तो भगवान कृष्ण के साथ उद्धव रहने के बाद भगवान कहते मैं सदा साथ कैसे रखूँगा, ना तो तू मेरे साथ आया था और ना तू मेरे साथ जाएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि ना तो हम साथ आए न साथ जाएंगे, कोई किसी के साथ संसार में नहीं आता है। तो नारायण ने उद्धव से कह दिया कि तुम अभी चले जाना, बद्री का आश्रम की ओर चले जाना, और मैं अपने कुल आदि का वंश, यादवों के वंश का विनाश करके स्वयं अपने गोलोक को जाऊंगा। न साधयति मा योगन्नम साख्याम धर्मनम उद्धव, न स्वाधाय यस्तम तस्यत यामो यथा भक्तिर ममोजितम। मुझे प्राप्त करने के लिए अन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य है, उतनी सामर्थ्य योग, सांख्य, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग आदि में भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई है। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहकर गए हैं कि ध्यान दो प्रकार के होते हैं। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान करते हुए सर्वांग के चिंतन को धारण करना। ध्यान करते करते वह ध्येय से एक रूप हो जाता है, और रोज जो ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार विमस्वन हो सकेगा। जो प्रभु के तन्मय हो गया है उसे देहमान भी रहता है। कथा कहती है कि जब भावों की स्थितियां, भक्ति, ज्ञान, यम, नियम आदि की साधना उद्धव जी को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। कथाओं के भाव में सुखदेव मुनि का मन नहीं भर रहा है, बार बार भाव विभोर होकर
एक शून्य की अवस्था में चले जा रहे हैं, यानी वो परमपिता प्रगाढ़ की अवस्था, जो ध्यान से योग की अवस्था, श्रवण करते करते हुए विभोरता की अवस्था। नहीं तो कभी कभी ऐसा एक कथा कहती है ना कि कथा में एक बुढ़िया आ रही, रोज कथा सुन रही, लेकिन भारी भाव विभोर होकर रो रही, बैठी बैठी रोती रहती। जब भी महंत आचार्य जो ब्राह्मण वो कथा कर रहे हैं, वो बड़ी रोने लगती, खूब रोती। अब ब्राह्मण सोच रहा है कि बुढ़िया शायद मेरी कथा को पूरी समझ रही है, भगवान में तत्पर हो रही हैं, इसलिए रो रही हैं। अब वो रोती रहती, कथा चली जाती, पूरी न सुनती और चली जाती। आखिरी के दिन, जिस दिन समापन था, वो नहीं आई। अब महाराज ने सोचा कि ये रोज आ रही, बड़ी रो रही, भाव विभोर हो रहा, लेकिन सप्तम दिवस की आखिरी कथा के दिन ये नहीं आई, तो चलो रोज आ रही थी, इसको भगवान की बड़ी कथाएं समझ में आ रही थी, तो चलो मैं आज उससे मिल लूँ। अब वो ब्राह्मण उनके घर गए, द्वार बजाया, अम्मा आज आप नहीं आए, रोज आ रहे थे, बड़े प्रेम से कथाएं सुन रहे थे और आप तो बड़े विभोर हो रहे थे, तो क्या हुआ, आज क्यों नहीं आए? बोले आज मैं नहीं आई, आज आखिरी दिन था ना, आज कुछ भेंट वेंट चढ़ाना पड़ती इसलिए नहीं आई। रोज क्यों आ रही थी, आप इतनी रो क्यों रही थी? बोले मैं तो आपकी कथा अथा से नहीं रो रही थी, आपकी भागवत जिस कपड़े में बंधी थी ना, वैसी मेरी पोती के पोते का पाजामा था, वो याद आ जाता तो उसे देख देख कर मैं रोने लगती थी। तो भावों की दशा और कीर्तियों की दशा, यहाँ उद्धव जी सुखदेव मुनि से कहते हैं कि मनुष्य धर्म में कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम झूठ, असत्य, दिखावा संसारी जीवों को मूर्ख बना सकते हैं। एक दूसरे को दिखा सकते हैं कि हम भगत हैं, हम उठकर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं। मनुष्य को मूर्ख बना सकते हैं, नारायण को नहीं, क्योंकि नारायण हमारे ऊपरी भाव को कभी नहीं देखता है। हम जगत के लिए तो श्रृंगार करते हैं, नारायण के लिए मन के भाव का श्रृंगार होना चाहिए। अभी अदर आध्यात्म धर्म की हम बात करें, ज्ञानार्थर कर्म की बात करें, तो ये कथा कि जहाँ तीर्थों में देखो तो बड़ी भीड़, स्थानों में देखो तो बड़ी भीड़, गणपति में देखो तो बड़ी भीड़, अभी माता के गर्भ आएंगे तो हजारों स्त्रियां नृत्य कर रही। तो कुल मिला के कथा ये कहती है कि हमने धर्म का बढ़ावा नहीं किया, हमने धर्म का पतन कर दिया है। हमने अपने जो योग ध्यान की बात जहां भी आती है, अधिकांश भागवत को भागवत वक्ताओं ने भी सिर्फ वहां समाप्त कर दिया जहां कृष्ण की लीला समाप्त हो जाती है। आप देखना, क्योंकि भगवत में जहां कृष्ण ब्रज से चले गए, बस छोटी मोटी कथा बंद। अच्छा, उनका भावना क्या है कि जहां भगवान नहीं है वहां तक नहीं जाएंगे। भगवान ने जहां लीला बंद कर दी, भागवत वहां बंद कर देंगे। फिर सुखदेव मुनि ने भागवत की पूरी रचना क्यों की? क्योंकि यहां उन्होंने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को दिखाया है। यही दशा आज हम देख रहे हैं कि जहां माता के बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां आरती के समय मशीन लगा दी हमने। 4 लोग भी आरती करने के लिए नहीं है, लेकिन हजारों औरतें 9 दिन नाचने के लिए, गरबा करने को तैयार हो जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमने धर्म को मनोरंजन बना लिया। हमने धर्म को सिर्फ मनोरंजन का साधन बनाया है। चलो 3 घंटे नाचेंगे कूदेंगे, लेकिन यहाँ भक्ति का भाव कैसा कहा गया है कि जो स्त्री या पुरुष अपने घर में शांत चित्त भाव को उत्पन्न न करे, तब तक वो मेरे धाम में ना आए। कि घर में बैठा बाप है भूखा और तुम करते हो अचिराई, मात रोग से पड़ी हुई और तुम करते हो पचुराई, और कराते भंडारे जग में जा जाकर फिरते हो, भूखा बाप घरों में बैठा तुम भोजन का नहीं पूछते हो। कि जग में तो बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, जगह जगह दान कर रहे हैं, बाप घर में भूखा बैठा है, उसने रोटी खाई कि नहीं खाई ये तो नहीं पूछी, और भंडारे में लगे हुए कहते हैं हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो गर्भे मंडल में लगे हुए हैं, घर में सास है, माँ हैं, बूढ़े हैं, उनको अन्न मिला कि न मिला, और हम गर्भे में नाच रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि हमारा धर्म, हमने सिर्फ धर्म को मनोरंजन बना लिया कि 2-3-4 घंटे का मनोरंजन हो जाएगा। भक्ति है और गर्भे की इतनी आस है तो उस माता के मंदिर में बीच में भी जाकर कभी आरती में तो खड़े हो जाओ, वो नहीं है। 9 दिन गर्भे में भीड़ है। तो मनुष्य का भाव कि यहाँ पर हमारे परिवारों में हम कहें तीर्थों में भीड़ हो गई, तीर्थ मनोरंजन के साधन बन गए, पिकनिक बन गए।
हरिद्वार तो हनीमून स्थान बन गया, बचा क्या है? तो जीवनार्थम कर्मशनम। इसलिए यहाँ पर उद्धव जी को बार बार भगवान कहते हैं कि उद्धव तुम अपने चित्त से मेरा चिंतन करना और अपने भाव से चिंतन करना। तुम मेरे पीछे पीछे मत रहो और ना तुम मेरे साथ रहो। जीवात्मा इस शरीर को अकेली ही देह धारण करती है और अकेली ही वहाँ से जाती है। अपने कर्म को, अपने फल को और अपने समस्त भावों को और अपने पुण्य और पापों को उस जीवात्मा को स्वयं भोगना होगा। सुखदेव मुनि फिर उद्धव जी ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी तो भगवान ने इस प्रकार कहा कि मुझी में बुद्धि का स्थापना करना शम, इंद्रियों को वश में करना दम है, किसी भी प्राणी का द्रोह न करना दान है, और जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न करना और सदस्य भाव न रखना सबसे बड़ा दान है। यह भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं। भूत द्रोह का त्याग दान है। चेतन और जड़ किसी से भी द्रोह न करो, सबको समान भाव से देखो। सभी कामनाओं का त्याग तप है। काम सुख का विचार तप तक न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और स्वभाव को जीतना शौर्य है। ब्रह्म ही विचार करना श्रेष्ठ सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम धन है। धर्म इष्टम सर्वम ऋणा। मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित हैं। ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतारकर भक्तिगत जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। देह को ही आत्मा मानकर देह में अहद बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। सद्गुणों से प्रसन्न धनवान है। संतुष्ट वही व्यक्ति दरिद्र है। माता के अधीन होकर सांसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों का दास करने वाला जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वह ईश्वर है। न केवल बाहर के अपितु भीतर के शत्रुओं का भी नाश करने वाला जितेंद्रिय ही सच्चा वीर है। जो निंदा से लेस मात्र भी प्रभावित नहीं होता वही सच्चा भक्त है। उद्धव जी मनुष्य के कल्याण के हेतु मैंने 3 उपाय बताए। भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं और यही बात सुखदेव जी मुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं। कौन कौन से भगवान की भक्ति के मार्ग? ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। अब हम यहाँ थोड़ी सी ज्ञान योग और भक्ति योग की बात करेंगे। निष्काम कर्म योग बड़ा कठिन है क्योंकि निष्काम कर्म योग की बात गीता में भी आई है। और निष्काम कर्म योग की बात जब अर्जुन ने भगवान से पूछी, बार बार निष्काम कर्म योग की बात आई, लेकिन सुखदेव मुनि कहते हैं कि सहजता से अर्जुन जैसा योगी और कृष्ण जैसा सुनाने वाला उसके बाद भी अर्जुन निष्काम कर्म योग को ठीक से न समझ सका है। भगवान को पाने की है निष्काम कर्म योग जैसी बातें तो बड़ी ऊंची हो गई। जो मुझ जैसा बड़ा छोटा सा ब्राह्मण उसको अपने मुख से निष्काम कर्म योग की विवेचना करने में समर्थ नहीं है, किंतु फिर भी ज्ञान योग और भक्ति योग की हम बात करते हैं। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है। ये जो शरीर है ज्ञान और भक्ति दोनों प्राप्त करने का साधन है। पशु नहीं है, पशु ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए भक्ति के मार्ग पे नहीं जा सकता। मनुष्य का शरीर है जिसमें वाचा है, वाणी है, गुण है, भाव है। यह मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है। सभी फलों का मूल है। करोड़ों उपायों से भी अलंब्य है, फिर भी देव भोग के से मिला पाया है। गुरु रूपी मांझी के द्वारा तथा मुझ वायु से बढ़ रहा है, फिर भी यदि इस अमूल्य देहनु का सदुपयोग न कर भवसागर पार करने का प्रयत्न करे तो मनुष्य स्वयं अपना ही नाश करता है, वो आत्मघाती है। भागवत में लिखा है, न देहमादम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारणम मायानुकूलेनम नभ स्थैर्यम पूनामं भवक्षीण तरे स आत्मा। यदि सत्संग न किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु कामी विषयों का संग तो कभी न करना। सत्संग की प्राप्ति पुरुष की कृपा पर, ईश्वर नारायण की कृपा से पुरुष को होती है। कामी का संग त्याग मनुष्य के अपने बस की बात है। मन केवल प्रभु को ही दो, किसी स्त्री पुरुष या रिश्तेदार को मत दो। है उद्धव, इस तुम अपना मन मुझे ही दो, मैं तुम्हारा धन नहीं मन ही मांगता हूँ। है उद्धव, इस अखिल विश्व में मैं ही व्याप्त हूँ। और यही सारा ज्ञान जब उद्धव को भगवान दे रहे थे, जो कि भगवान ने युद्ध भूमि में अर्जुन को भी दिया था। गीता पढ़ी है, गीता में कहा है कि भगवान का निवास कहाँ कहाँ है।
भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, गीता के 18 अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। वो सिर्फ कृष्ण ने अर्जुन के ही लिए नहीं कहा है, वो हम सब के लिए कहा है। भिद्यते हृदयम ग्रंथिश छंदम सर्व संशया क्षीयन्ते चास्यम कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। उद्धव, किसी की प्रशंसा से प्रसन्न न होना और किसी की निंदा से अप्रसन्न भी न होना, स्तुति और निंदा को एक समान मानना। उद्धव जी कहने लगे कि निराधार निंदा को कैसे सहा जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमारे ऊपर कलंक आ रहा, निंदा हो रही, हमने तो कुछ नहीं किया। यही बात उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु जब निराधार होता है तो कैसे सहें। तो भगवान कहते हैं जो निंदा सह न सके वो कच्चा है। निंदक तो मित्र हैं, वह हमें दोष दर्शन कराता है। इसी कारण से जो साधु जन हमेशा निंदक को अपने साथ ही रखते हैं, निंदा के शब्द तो आकाश में विलीन हो जाते हैं। निंदक मित्र समान साधो निंदक मित्र समान, निंदक मित्र समान साधो निंदक मित्र समान। यानी जो अपनी निंदा करता है, अपनी बुराइयां करता है, वही आपका सच्चा मित्र है। ऐसा भगवान उद्धव जी से कहते हैं। फिर भगवान ने उद्धव जी को भिक्षु गीत आदि सुनाए, सुख दुख को, मन की कल्पना बताया, मन की निंद्रा को बताया, जागृति की अवस्थाओं को बताया, भिक्षुक की निंदा करते हुए बताया, धनार्जन ने धन के उपभोग करने का मार्ग बताया, बढ़ाने की, रक्षा करने की और अपने जीवन को तारने का मार्ग बताया। पुरूर्वा उर्वशी के दृष्टांत से भगवान ने हमें ज्ञान दिया। भगवत में अनेक प्रकार के लक्षणों, द्वेष, ईर्ष्या और घृणा के संबंधित भावों का उद्बोधन किया। उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने कहा कि धना रूपेण संसितेन धनम भागम यशिस्तेनम। धन के कारण ही, कौस्तुभ मणि के कारण मुझ पर भी कलंक लगा और उद्धव मैंने उस कलंक को धोया, इसका मैंने प्रयास किया जगत को कहने के लिए। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोय पावहि पानी। इस सरलतम भक्ति मार्ग को कितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी क्रियापिंड आदि का सहारा नहीं लेना चाहिए, वह सबको अपने अधीन कर लेती हैं। ज्ञानी और कर्मयोगी को भी इस भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है। इन भक्तों दोनों के भक्तों का मिश्रण हो जाए तभी से मुक्तिदायी बन जाती है। भक्ति ही मुक्ति का पथ प्रफुल्लित करती है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हैं राजन, परमार्थन कारस्यनम जीवात्मनम जीवयोगम प्रहस्मनम। जीवात्मनम जीवस्य के मन जो है ये हमारे छोटे से काम में फूला फूला फिरा करता है। थोड़ी सी उन्नति, थोड़ी सी भाव हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो मन, वास्तविक संबंध तो एक ईश्वर का ही है। इसके बारे में कबीर जी का एक भाव है कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला यानी हम बड़े उत्साहित जगत में फिरा करते हैं कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोए, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कि मन पेट पकड़कर जब मर जाता है तो पेट पकड़ पकड़ कर माता रोती है, और उस शरीर का जो हमारा है नाता, रिश्तेदारी, भाई पुत्र जो है, माँ बाह पकड़कर भाई रोता है, उससे लपट झपट कर उसकी पत्नी रोती है, लेकिन वो अकेला ही चला जाता है। जब तक जीवे माता रोए। पुत्र चला जाए तो माता जब तक जिएगी उस पुत्र को रोती रहती है। लेकिन बहन कहता है कि बहन 10 साल भर रोएगी, भाई बंधु कुटुंब साल 2 साल रोएंगे, मित्र 4-6 दिन रोएंगे, अच्छा था तो चला गया। और पत्नी 13 दिन में ही शास्त्र कहता है दूसरा जुगाड़ कर लेती है, कहीं शादी कर लो। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। एक ऐसे कथा में एक बार व्यक्ति बैठा हुआ बड़ा मन और विभोर हो रहा, तो वो बड़ा जल्दी चला जाने लगा। उठ उठ कर कथा नहीं सुने, माँ क्या है पिता क्या है, भाव की संकेत का भाव आता है। तो महात्मा देख रहा कि बड़ा चला जाता है इतना, तो उससे पूछा कि क्या हो रहा, तू रोज भाग भाग कर जा रहा है। उसने कहा मेरी पत्नी भी बहुत प्रेम करती है, भाई बंधु भी करते हैं, मैं घर नहीं छोड़ सकता, हमारा घर में बड़ा आनंद है, प्रेम है, इसलिए मैं तो भक्ति मंदिर कहीं भागवत कहीं नहीं जाता, हमारे घर में अच्छा है।
ऋषि का अति प्रेम है। हाँ, पत्नी का भी, माता का भी, पिता का भी, भाई मित्र सबका अति प्रेम है, सब हम एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए बैठे। महात्मा ने कहा चलो अच्छी बात है, ठीक है, मैं एक औषधि देता हूँ, ये औषधि पी लो और तुम घर जाकर बैठ जाना। महात्मा ने एक जड़ी बूटियाँ बनाकर दे दी। वो घर गया, घर देखा सबने, थोड़ी देर में उस व्यक्ति के प्राण चले गए और उसे जागृति पूरी थी, सुन सब रहा था, लेकिन जब सब नब्ज नाड़ियाँ देखे तो बोले मर गया। सब पछट पछट कर रोने लगे। उधर वो महात्मा जी एक कमंडल में जल लेकर आ गए। उससे पूछा कि भाई इतना इस घर में क्या हो गया? बोले महात्मा अभी अभी एक बालक था, इस परिवार का अच्छा था और अभी अभी मर गया, देखिए क्या हुआ। महात्मा आया, महात्मा ने कहा ये तो सच में मर गया, लेकिन एक काम है, इससे अधिक प्रेम कौन करता था? तो पत्नी आकर बैठ गई। बोले महाराज मैं करती थी। बोले बहुत प्रेम? बोले हाँ। बोले मैं एक जल है, ये जल में दे देता हूँ, आप पी लो तो ये व्यक्ति जिंदा हो जाएगा, लेकिन आप मर जाओगे, क्या करना? पत्नी ने बोला ठीक है, मरना ही है तो फिर इन्हें मरा रहने दो, मैं तो ठीक हूँ, मैं नहीं पीऊँगी। पिता से बोला, भाइयों से बोला, मित्रों से बोला, सब ने मना कर दिया। जो छटपट छटपट करके मरने को कह रहे थे कि हमारा अच्छा चला गया, हमको ले लेता, लेकिन महात्मा सबको जल दे रहा। भाई इससे कौन प्रेम करता है? वो जल पी ले, उसकी आयु इसको लग जाएगी और वो मर जाएगा। कोई भी जल पीने को तैयार नहीं हुआ। महात्मा ने कहा चलो भाई ठीक है, फिर मैं ही कल्याण के लिए जल पी लेता हूँ। महात्मा ने वो जल पी लिया। वो बालक बैठकर खड़ा हो गया। फिर उससे पूछा सब सुन रहा था? बोले हाँ महाराज सब सुन रहा था, अब तो मैं सत्संग छोड़ के आऊँगा ही नहीं, मैं तो वहीं रहूँगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। के जगत में तू प्राणी मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, बिन जग भजन के जगत में तू प्राणी मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, व्यर्थ में ये जन्म है गंवाया, जन्म पाने के काबिल नहीं है, बिन भजन के जगत में तू प्राणी मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, बिन भजन के जगत में तू प्राणी मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, व्यर्थ में ये जन्म है गंवाया, जन्म लेने के काबिल नहीं है, कभी नाम लिया ना प्रभु का, विषयों में ये उम्र गंवाई, कभी नाम लिया ना प्रभु का, विषयों में उम्र गंवाई, भूल बैठा तू अपने सुखों को, भूल बैठा तू अपने सुखों को, जो भुलाने के काबिल नहीं है, बिन भजन के जगत में तू प्राणी मुँह दिखा, बिन भजन के में तू प्राणी मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, तूने कीनी नेक कमाई, कहीं पाई न जग में भलाई, तूने कीनी नेक कमाई, कहीं पाई न जग में भलाई, कर्म ऐसे किए खोटे खोटे, कर्म ऐसे किए खोटे खोटे, जो बताने के काबिल नहीं है, बिन भजन के जगत में तू प्राणी मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, जब फंसेगी भंवर में ये नेया, तेरा होगा न कोई खेवैया, जब फंसेगी भंवर में ये नेया, तेरा होगा न कोई खेवैया,
कर दे किस्ती प्रभु के हवाले, कर दे किस्ती प्रभु के हवाले, तू पार जाने के काबिल नहीं है, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरे सांसों के अनमोल मोती बिखर जाएंगे जाने कहाँ पर, तेरी सांसों के अनमोल मोती बिखर जाएंगे जाने कहाँ पर। अब भी जीवन को अपने बचा ले, अब भी जीवन को अपने बचा ले, ये मिटाने के काबिल नहीं है, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। व्यर्थ में ये जन्म गंवाया, जन्म पाने के काबिल नहीं है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरु गौर गोविंद महाराज की।